हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एएमआरएस के अंदर पीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जो है डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या जो है वो आपका सिलेबस रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एएमआरएस का फेज 2 जो है वो आपको जुलाई में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो उसके लिए जो है बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि मैडम सिलेबस इसका डिटेल में डिस्कस कर लीजिए। तो भाई सिलेबस के लिए मैं आपको बता दूं, टोटल जो आपकी मेरिट यानी कि कट ऑफ लगेगी वो 130 में से लगेगी। 130 में से आप जितना स्कोर करोगे डायरेक्ट जो है वो आपका जो है डीवी के लिए नाम आ जाएगा और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। तो अगर आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करते हो तो अब इस 130 में से 80 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और 10 मार्क्स का हो गया आपका बेसिक कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर सब्जेक्ट की बात करें तो बेसिक कंप्यूटर। तो भाई टोटल 18 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर, 10 मार्क्स का भी बेसिक कंप्यूटर आएगा जो कि सभी के लिए कॉमन है। तो यानी कि 90 मार्क्स हो गए। अब इसके बाद जो है 20 नंबर की आपकी रीजनिंग हो जाएगी, 10 नंबर का आपका करंट अफेयर भी आपका जो है टीचिंग से रिलेटेड रहेगा और 10 नंबर का आपका हो जाएगा पेडागोगी वाला पार्ट, ठीक है भाई। चाइल्ड साइकोलॉजी एनईपी 2020 और इस 80 में भी 5 नंबर एनईपी 2020 के आएंगे और 5 मार्क्स का आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडी आएगी, है ना। तो भाई इस 80 में से पूरा सब्जेक्ट नहीं आएगा, 5 नंबर की एनईपी 2020 आएगा, 5 नंबर का आपका एक्सपेरिमेंट यानी कि चाइल्ड से रिलेटेड चीजें रहेंगी। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ और फिर वन बाय वन करके पूरे सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी आपकी 20 मार्क्स की रहेगी, नॉलेज ऑफ आईसीटी आपकी जो है 10 मार्क्स की रहेगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 मार्क्स का रहेगा। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी जो कि 5 नंबर की रहेंगी और फिर आपका एनईपी 2020 जो कि आपका 5 नंबर का ये रहेगा। उसके बाद जो हिंदी और इंग्लिश वाला है ये भी 10 मार्क्स का है और ये भी 10 मार्क्स का। आपके पास जो ज्यादातर बच्चे जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो इस लैंग्वेज की वजह से हुए हैं, क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज को इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चे इंग्लिश में डिस्क्वालीफाई हो गए। क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस नेगेटिव मार्किंग में होते हुए आपको जो है इंग्लिश और हिंदी में 4 नंबर यहाँ पर सिक्योर करने हैं और 4 नंबर यहाँ पर सिक्योर करना है। अगर आपके 4 नंबर नहीं आते हैं तो फिर आपका पेपर जो है बाकी पार्ट चेक नहीं होगा। तो ये वाला पार्ट आपका क्वालिफाइंग है लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो ये चीजें हैं भाई। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पीजीटी मैथमेटिक्स, लेकिन हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की। तो हम कंप्यूटर साइंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिजिक्स है आपका, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी आ जाएगा, जहाँ तक है बायोलॉजी आ गया, ठीक है। बायोलॉजी के बाद देखो कंप्यूटर साइंस आ गया, ठीक है भाई। तो कंप्यूटर साइंस में आपका सबसे पहले है कंप्यूटर सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका केवीएस का सिलेबस है ना, केवी का एज इट इज है। कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में आपका बेसिक कंप्यूटर हो गया, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, बुलियन लॉजिक हो गया, नंबर सिस्टम हो गए, एनकोडिंग स्कीम्स हो गई, ठीक है भाई। ये पूरा आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो गया। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पूरा पाइथन 1 एक तरीके से आप बोल सकते हो। बेसिक जो पाइथन है आपका पूरा, कि भाई पाइथन क्या होती है, आपके जो है डेटा टाइप्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, आपके फ्लो कंट्रोल, कंडीशनल स्टेटमेंट, आपके लूप्स, स्ट्रिंग क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होती है, ये सारी चीजें। उसके बाद सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। फिर उसके बाद एडवांस पाइथन आप बोलो, जिसमें आपका फंक्शन, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल्स, सीएसवी फाइल, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2 आ गया, ठीक है। ये पूरी मैंने मैराथन करवा रखी है भाई पूरे सिलेबस की। फिर कंप्यूटर नेटवर्क है आपका, उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो डेटाबेस इतना ज्यादा नहीं है, आपका एसक्यूएल वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, क्वेरीज वगैरह, एग्रीगेट फंक्शन, सारी चीजें हैं इसके अंदर। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक कंप्यूटर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिर आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन, बेसिक पाइथन आपका, ठीक है। फिर डेटाबेस कंसेप्ट, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये सारी चीजें आ गई। फिर उसके बाद है इमर्जिंग ट्रेंड। फिर आपका जो है पांडा वाला पार्ट आ गया, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, पांडास के साथ हम किस तरीके से करेंगे। फिर डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज यूजिंग एसक्यूएल, जिसमें आपके मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन। फिर उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें आपका कंप्यूटर नेटवर्क, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, वैन, वैन, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर सोशल इम्पैक्ट्स,
तो ये है आपका पूरा सिलेबस। ये है आपका पूरा सिलेबस जो आपका केवी का सिलेबस है, या आप बोल सकते हो 11th-12th की एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही सिलेबस है आपका किसका, एएमआरएस का। को तो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। अगर आप सीरियस होके इसको करते हो तो भाई एक अच्छा सिलेक्शन आप लोगे। आपकी बार जिन बच्चों ने लास्ट टाइम जो जो गलती की थी कि भाई लैंग्वेज को सीरियस नहीं लिया था, आपकी बार आपको लैंग्वेज को सीरियस लेना है, अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी है। रीजनिंग भी एक अच्छे लेवल की आई थी, तो रीजनिंग को भी आपको करना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे रीजनिंग को ये सोच के नहीं करते अरे यार टीचिंग वाला सब्जेक्ट ही है, टीचिंग में रीजनिंग इतनी नहीं आती, लेकिन टीचिंग भी एक अच्छी खासी लेवल की आई हुई थी। आपको जो है एनईपी 2020 को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, बहुत सारे क्वेश्चन थे वहाँ से। तो टीचिंग भी आपको सारी चीज़ें आपको करनी है अगर आपको स्कोर जो है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और आपको लेना है कि भाई मेरा फाइनल्स जो है सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए आपको एक अच्छी खासी तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हो। ये सिलेबस मैं आपको जो है टेलीग्राम पर डाल दूंगी, टेलीग्राम से आप इस सिलेबस को ले सकते हो और अच्छे से देख सकते हो, है ना। जो चीज़ आपको नहीं आती, इसकी मैंने पूरी मैराथन डाल रखी है, कंप्लीट मैराथन है इस पूरे सिलेबस की 12 घंटे की। आप उस मैराथन को भी अच्छे से करोगे तो एक अच्छा खासा स्कोर जो है आप एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है भाई, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।